स्टूडेंट्स स्कोर करने के लिए कैसे स्टडीज़ में स्कोर करें, इसके ऊपर मुझे एक क्लास लेनी है, एक सेशन लेना होगा। कुछ दिन बाद लूँगा क्योंकि अभी हमारे एमबीए के सेशंस प्लस आपकी हायर स्टडीज़ के सेशंस आ रहे हैं और कुछ फेयरवेल वगैरह आ रहे हैं, उसके बाद है ना एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी। अभी राइट नाउ बात करते हैं कि इस टॉपिक में कितना स्कोर, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, किस पर दिमाग लगाएं। एफएम के अंदर चैप्टर 1 से 3 थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कौन से 3 थ्योरी क्वेश्चन? मेरे गैस पेपर आ रहे, 2 पेपर कल रात को बन चुके हैं, ठीक है। बनना मतलब मैं मेरी स्टाइल बनाता हूँ कचरा, उसके बाद उसको रिसेप्शन फेयर करेगा, फिर एडिटिंग होगी, टाइम लगता है उसमें, है ना। तो कल हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन गया था और कंपनी लॉ बन गया था, कल 2 हो गए। तो बचा एक ही बच रहा है थियोरेटिकल, बाकी प्रैक्टिकल तो रेडी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले सेकंड ईयर के गैस पेपर आने वाले हैं हमारे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कल शाम तक आ जाने चाहिए, है ना। उसके अंदर जब एफएम का पेपर देखोगे तो एफएम के पेपर के गैस पेपर के अंदर ऊपर ऊपर आपको चैप्टर 1 के 3 थ्योरी क्वेश्चन दिखेंगे। इन 3 के बाहर नॉर्मली नहीं जाता है। और यूनिट 1 में आपको चैप्टर 1 का थ्योरी अटेम्प्ट करना कंपलसरी आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको चैप्टर 1 का थ्योरी अटेम्प्ट कंपलसरी करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो क्यों ना इन 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन को एक दिन याद करने को दूं और 2 दिन, एक दिन का गैप देकर के एक दिन टेस्ट ले लें, इसका लिख करके याद हो जाए हाथों हाथ, है ना। बिल्कुल लेंगे, आप मुझे याद दिलाना, मैं ही ले लूंगा, अगले 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे इसका, है ना। आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना मेरे को, है ना, ठीक है। सेकेंड वन, आपको ध्यान देना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट आपको यही क्वेश्चन करना है। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, सॉरी यूनिट 5 नहीं, यूनिट 4 होगी, यूनिट 4 का। पर एग्जाम में सबसे पहले सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे आप सीवीपी एनालिसिस का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, है ना। इसकी स्टडीज भी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये चैप्टर कॉस्ट अपना कॉस्टिंग में भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग नो डाउट एक लेंदी चैप्टर है, लेकिन एक बार सेटिंग सेट बैठ जाती है तो दमादम खिंच भी जाता है। और एग्जाम में भी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। कैपिटल बजटिंग के साथ में आपके पास मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट में है। तो एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन दिख रहा है तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री ईओक्यू वाला चैप्टर वो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज कैपिटल बजटिंग। पर स्टडीज दोनों की साथ में करनी है, आपको साइमल्टेनियस रखना है आपको। एक और बात बताना चाहूंगा, अभी अभी आपने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पढ़ा, वो भी इसी यूनिट का है। तो इन तीनों में से इन तीनों के बीच में फाइट होगी। डिविडेंड पॉलिसी भी इसी यूनिट का है, तो इन तीनों के बीच में फाइट होने वाली है ना। आपको यही यूनिट अटेम्प्ट करनी है। इसके बाद आप मूव करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पर, और उसके बाद आपके सामने फंड फ्लो, कैश फ्लो और रेशियो तीनों के लिए यूनिट नंबर 2 आती है, जो कि आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी है ना, ठीक है। चैप्टर 1 की थ्योरी भी आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर एफएफएस सीएफएस और रेशियो भी। कोशिश करना थ्योरी सबसे लास्ट के लिए रखो और एफएफएस सीएफएस रेशियो पहले रखो। अब एफएफएस सीएफएस रेशियो जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो तीनों तैयार करके जाएंगे, जो लोग थोड़ी कम मेहनत कर रहे हैं वो इसमें से कोई 2 याद करके जाएंगे। लेकिन एग्जाम में यहाँ एक चोट होती है बच्चों के साथ कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी आ रहा है, प्रैक्टिकल किसका आएगा कोई पता नहीं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आते हैं फंड फ्लो के, उससे कम आते हैं रेशियो के, और कैश फ्लो सबसे कम एग्जाम में पूछा जा रहा है इस यूनिट में। पास्ट रिकॉर्ड जो बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फंड फ्लो, सब सेकंड नंबर पे रेशियो और थर्ड नंबर पे कैश फ्लो। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, 90 प्लस स्कोर करना है, इजीली 95, 97, 98 मार्क्स लाने हैं, इजीली वो तीनों पढ़ करके चलेंगे। ये आपको मेहनत इसी यूनिट में करनी है, बाकी कहीं नहीं करनी है। तो कृपया करके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बता दिए, 5 यूनिट से आपको कहीं और दिमाग लगाने की नीड नहीं है। सर बहुत सारे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, पढ़ते रहना, जो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी मिनिमम तैयारी रहनी चाहिए। किसके लिए? पास होने के लिए। मेरा गैस पेपर फॉलो करेंगे। गैस पेपर
इससे ज़्यादा जो बच्चे लेखा के बच्चे हैं वो मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन फॉलो करेंगे। कहाँ मिलेंगे हैंड रिटन क्वेश्चन? एप्लीकेशन के अंदर। अगर नहीं दिख रहे हैं तो रिसेप्शन की मदद लीजिए, रिसेप्शन आपको बता देगा एप्लीकेशन में कहाँ पर है। हाथ से लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरियल नंबर हैं, उन क्वेश्चंस को घोट करके जाना है, रट करके जाना है, पढ़ करके जाना है, प्रैक्टिस कर करके जाना है जरूर से। तो ये बात रही किसके लिए? एफएम के लिए। फिर भी मेरा गैस पेपर आप डिमांड कर सकते हैं 9983912345 फ़ोन नंबर पर एफएम का गैस पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।